आज मैं आप सबके भीतर वो आग जगाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि यार अब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। बस 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम हर परीक्षा में पास होना चाहते हो ना, लेकिन पढ़ने का दिल नहीं करता। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो मन नहीं करता। हर दिन सोचते हो कि कल पढ़ लूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो सबसे बदतर दिन हो जाता है। तुम्हारे अंदर रोज से वही सवाल आता है, यार पढ़ाई कैसे करूं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये जो आप कहते हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कमजोरी इसलिए क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और ताकत इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस चुनौती को पार कर लिया तो इस दुनिया में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। आप नाम कमा सकते हो, आप इतिहास रच सकते हो, आप अपनी दुनिया बना सकते हो, लेकिन इस समय आप सिर्फ बहाने बना रहे हो। ये बहाने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, मैं भी एक शानदार जिंदगी जी सकता हूँ, अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करना चाहते हो, जो लोग तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इसका सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है पढ़ाई करना। दिन रात एक कर दो, दुनिया को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, अपने मोबाइल फोन को भूल जाओ, बस एक ही चीज याद रखो, पढ़ाई। क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप सोचते रह जाओगे, आप चाहते रह जाओगे, आप सपने देखते रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना होगा, आपको खुद को बदलना ही होगा, और बार बार ये सोचना बंद करो कि पढ़ाई कैसे करो। सफलता उसके हाथ, वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। सो जाता हूँ यार, कल पढ़ूंगा। नहीं यार, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मुझे पढ़ाने के लिए न जाने कितनी रात जागे हैं मेरे पापा। याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना। टीचर वो नहीं होता जो सब्जेक्ट को पढ़ाता है, टीचर वो होता है जो सब्जेक्ट को फील कराता है। तो बेटा मैं आ गई हूँ अपना ये चैनल लेकर, चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और हमेशा याद रखना, किस्मत ना हमें सिर्फ मौका देती है, बट मेहनत सबको चौंका देती है। तो आज प्रॉमिस करो खुद को और मुझे कि साथ मिलके मेहनत करो। बाकी पढ़ाई लिखाई में क्या है कि रिवीजन के तौर तरीके में थोड़ा बदलाव कीजिए। रिवीजन इन द सेंस पूरे पेज रिवीजन करने की जरूरत नहीं, आराम से अपनी कमजोरियों को पहचानो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो चीजें ज्यादा भूलते हो उसे डबल टिक करो, जिसे कम भूलते हो उसे सिंगल टिक करो, जो नहीं भूलते हो टाइम वेस्ट मत करो, नहीं भूलोगे। नहीं समझे? कोई भी टॉपिक याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। हमेशा पागलों जैसा सपना देखें।